हेलो एंड वेलकम हेल्थ नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर वंदना। संडे हो या मंडे, रोज खाएं अंडे, ये बात हम लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी होगी। कुछ लोग इस बात से सहमत हो सकते हैं और कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं भी होंगे, लेकिन जो भी बात हो, अंडे एक बहुत ही अच्छा फूड आइटम है और इसमें बहुत ही फायदेमंद है ये हेल्थ के लिए। तो इसमें काफ़ी फायदे होते हैं तो कुछ इसके साथ नुकसान भी हो सकते हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं अंडे खाने के फायदे और नुकसान के बारे में। तो अंडा खाने के जो फायदे हैं उनमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि बहुत ही अच्छा सोर्स है वेरी गुड क्वालिटी प्रोटीन का। तो प्रोटीन इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी के लिए, मसल मास बनाने के लिए, बालों के लिए, नेल्स के लिए और ओवरऑल बॉडी के फंक्शंस के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन इसमें बहुत मात्रा में पाया जाता है। ये न्यूट्रिशियस बहुत होते हैं। इसमें विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो भरपूर होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन B2। मिनरल्स की बात करें तो इसमें आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, सेलेनियम, मैग्नीशियम सब उचित मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये जो है इसमें कोलिन होता है। कोलिन जो होता है वो ब्रेन के फंक्शन और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। साथ ही साथ बोन हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। तो इससे हड्डियां मजबूत रहती हैं। अंडा खाने से बोन हेल्थ में ये बहुत ही फायदा पहुंचाता है। साथ ही साथ ये कुछ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट्स में ल्यूटीन और ज़ैंथीन्स इस टाइप के होते हैं और भी जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो आई हेल्थ के लिए या ओवरऑल हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। और जो आईज में मैक्यूलर डीजेनरेशन हो जाता है उसको ये उसकी गति को ये धीमा करने की कोशिश करता है। इसमें जब हम अंडा लेते हैं तो इसमें सेटेटी यानी संतुष्ट होने की जो क्षमता है वो काफ़ी होती है बॉडी की। तो बॉडी को सेटिटी होती है जिससे ओवर ईटिंग कम होती है और जो अंडा खाने के बाद हमें फीलिंग अच्छी सी महसूस होती है तो हम ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। तो ये वेट मैनेजमेंट में भी अच्छा उपयोग में लाया जा सकता है। और इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत लो होता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट बहुत लो होता है तो जो लोग लो कार्ब डाइट पे हैं या कीटोजेनिक डाइट पे हैं तो उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। तो इस तरह से हमने इसके फायदे के बारे में जाना। नुकसान भी इसके कुछ हो सकते हैं, जैसे इसमें चूंकि इसमें फैट काफ़ी होता है, कोलेस्ट्रॉल काफ़ी होता है। तो जिन लोगों को हाइपर कोलेस्ट्रीमिया है या जिनको कुछ कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स हैं तो उनको इसको कुछ सीमित मात्रा में लेना चाहिए क्योंकि इसका ब्लड कोलेस्ट्रॉल के ऊपर असर पड़ सकता है। हालांकि रिसर्च स्टडीज में ये पाया गया है कि जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है उसका असर ब्लड कोलेस्ट्रॉल पे कम ही पड़ता है, लेकिन फिर भी इसका जो उपयोग है वो थोड़ा लिमिट में ही रखना चाहिए। साथ ही साथ इसमें कुछ फूड इलनेसेस भी हो जाती हैं। जैसे अगर हम अंडा कच्चा खाएं या अंडर कुक्ड खाएं तो उसमें साल्मोनेला के इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो अगर हम अंडा खा रहे हैं तो उसको अच्छे से पका के ही हमें खाना चाहिए। साथ में इसके जो एडवर्स इफेक्ट बॉडी पे होते हैं उनमें एलर्जीज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। एलर्जीज कई तरह की हो सकती हैं अंडे से। ये छोटी सी पित्ती या हाइव्स से लेकर सीवियर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस तक हो जाती हैं जो कि कई बार लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं। तो अंडे के इस तरह से खाने से फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। हालांकि अंडा जो है बैलेंस डाइट में शामिल किया जा सकता है और बैलेंस डाइट के रूप में अंडा लेना एक बहुत अच्छी बात होती है। फिर भी जो लोग जिनको कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस हैं या अपनी इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस हैं तो उनको उस हिसाब से अपने हेल्थ प्रोवाइड करने वाले जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनसे बातचीत करके, डॉक्टर से बातचीत करके अपने अंडे का इंटेक जो है वो कितना लेना है और लेना भी है या नहीं लेना है इसके बारे में कंसल्ट करना चाहिए। तो इस तरह से आज हमने अंडे के बारे में जानकारी ली। आई होप इससे आपको कुछ
फ़ायदा हुआ होगा. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.